बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, if a is equal to 1 minus 2 3 4 and b is equal to 0 7 minus 3 8, find 3a minus 2b। एंड सेकंड हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू है फर्स्ट पार्ट में वो है 3a माइनस 2b। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें उसने हमें 3a दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3a और उसके बाद है माइनस 2b इज इक्वल का साइन यूज़ करके यहाँ पे पहले 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और साथ में a है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमें a मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है। और फिर उसके बाद है माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ किया। फिर यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिखा और साथ में b जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम b मैट्रिक की वैल्यू को लिखेंगे। तो हमने 3 लिख दिया, साथ में a था, 3a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 हमने लिख दिया और फिर था b, तो यहाँ पे हमें b मैट्रिक की वैल्यू को लिखना है। इधर हम a मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखेंगे और a मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 माइनस 2 3 एंड 4, 1 माइनस 2 3 एंड 4। जबकि यहाँ पे हमें b लिखना है, 3a था 3 और हमने a मैट्रिक्स की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस 2 लिखा, साथ में b है तो इधर b मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखेंगे और b मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है 0 7 माइनस 3 8। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले ये जो 3 है ये इन तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम 3 को इन तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 1 टाइम 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 2 टाइम 6, उसके बाद 3 3 टाइम 9 और लास्ट में 3 4 टाइम 12 आ जाएगा। तो यूँ हमने इस 3 के साथ इन तमाम एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास है माइनस का साइन, तो हम माइनस के साइन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये जो 2 है वो इन तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 को हम इन तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 0 टाइम 0, 2 7 टाइम 14, उसके बाद 2 3 टाइम 6 आ जाएगा एंड द लास्ट में 2 8 टाइम 16। तो अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को सेपरेट करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो इनकी सबट्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले है 3 यहाँ पे फर्स्ट एंट्री में और इसमें से हमें सेपरेट करना है, माइनस करना है। इधर जो फर्स्ट एंट्री है 0 उसमें से, तो आ जाएगा 3 माइनस 0 और उसके बाद है माइनस 6, तो हमने यहाँ पर लिखा माइनस 6। उसके बाद है माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट रो में सेकेंड वैल्यू यहाँ पे है 14, तो माइनस 6 को हम 14 से सेपरेट करेंगे, ठीक है। जोन सी एंट्री हमारे पास इस साइड में है और उसको उस दूसरी तरफ वाले मैट्रिक्स की उसी साइड की उसी प्लेस वाली एंट्रीज के साथ सेपरेट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस 6 है, तो ये हमने 9 लिखा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के साथ, तो यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या है 6, तो इस तरह यहाँ पे 6 आ गया। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे 12, तो 12 लिखा, फिर है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया और नेक्स्ट है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले है 3 माइनस 0, तो 3 से 0 सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइन माइनस के हैं, माइनस 6 एंड माइनस 14 है। तो अगर दोनों साइन माइनस के हों तो प्लस किया जाता है, लेकिन आंसर में साइन माइनस का लगाया जाता है, ठीक है। 4 और 6 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 और 1 2, तो यूँ माइनस 6 एंड माइनस 14, इसका आंसर क्या आ गया माइनस 20। उसके बाद है 9 प्लस 6, 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएंगे और यहाँ पे है 12 माइनस 16 है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक साइन माइनस का है, एक साइन प्लस का है, ठीक है। तो 12 और 16, ठीक है। तो इसका साइन हमारे पास 16 का माइनस का है, इसको हमने ऊपर लिख लिया है और 12 के साथ साइन प्लस का है, इसे हमने नीचे लिख लिया है।
अब इस तरह अगर ऑपोजिट साइंस हों तो हमें माइनस करना होता है, लेकिन आंसर के साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाना होता है। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करने से 0 आ जाएगा। अब 16 और 12 में से 16 ग्रेटर है, और इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो यूँ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो 12 माइनस 16 का आंसर क्या आ गया, -4। तो यूँ हमारे पास 3a माइनस 2b, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। 3 को हमने a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 को हमने 2 को b मैट्रिक्स के साथ, और फिर हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद सब्ट्रैक्शन की, तो हमारे पास 3a माइनस 2b का आंसर जो है वो आ गया 3 - 20 15 एंड -4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की यानी हम चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है 2a टू द ट्रांसपोज -3b टू द ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, a की वैल्यू लिखनी है और उसका ट्रांसपोज लेना है, और इसी तरह हमने b की वैल्यू लिखनी है और उसका भी ट्रांसपोज लेना है। उसके बाद ही फिर हम आगे इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे a की वैल्यू लिखेंगे। तो a मैट्रिक्स की वैल्यू उसने क्वेश्चन में जो दे रखी है वो है हमारे पास 1 -2 3 एंड 4, 1 -2 3 एंड 4। तो हमें इसका भी ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स को लिख के इसका भी ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो इधर हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 0 7 -3 8, 0 7 -3 एंड 8। तो इन दोनों के हमें ट्रांसपोज लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इनके ऊपर ट्रांसपोज है। तो यहाँ पे हम ए का ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब होता है कि जो कॉलम है उनको रोज़ में या फिर रोज़ को कॉलम में चेंज करना, ठीक है। तो हमारे पास 1 और 3 ये कॉलम की फॉर्म में है, तो इसे हम रो की फॉर्म में लिख देंगे। कॉलम की फॉर्म में 1 3 इधर को है, तो रो की फॉर्म में 1 3 कॉलम में इस तरफ को है, तो रो में हमारे पास हॉरिजेंटल हो जाएगा, ठीक है। जो कॉलम है वो वर्टिकल पोजीशन में होता है, और जो हमारे पास रो है वो हॉरिजेंटल पोजीशन में होती है, ठीक है। अब -2 और 4 ये कॉलम की फॉर्म में है, और इसको हम रो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस साइड को आ जाएगा, ठीक है। -2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह हमें b का ट्रांसपोज भी फाइंड करना है। यहाँ हमने b लिखा और ये हमने ट्रांसपोज के लिए ऊपर t लिखा, और हम यहाँ पे भी कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो 0 और -3 हमारे पास कॉलम की फॉर्म में है, तो इसे हम रो की फॉर्म में इस तरफ को लिख देंगे। कॉलम की फॉर्म में -3 इधर को है, तो इसे रो की फॉर्म में लिखेंगे तो 0 -3 इधर को आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 7 और 8 है, ठीक है, ये कॉलम की फॉर्म में है, तो इसे रो की फॉर्म में लिखेंगे तो 7 और 8 इस तरफ को आ जाएगा। तो ये हमने दोनों वैल्यूज़ के ट्रांसपोज ले लिए, ए का भी ट्रांसपोज ले लिया और बी का भी ट्रांसपोज ले लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास है 2a टू द ट्रांसपोज, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, -3b टू द ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, पहले 2 है तो यहाँ हमने 2 लिख लेना है, ठीक है, और साथ में a ट्रांसपोज है, तो हमने a का जो ट्रांसपोज लिया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है -3, तो हम यहाँ पे -3 लिख देंगे, ठीक है, -3, और यहाँ पे साथ में इसके क्या है, b ट्रांसपोज है, तो यहाँ b ट्रांसपोज जो हमने लिया है उसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 लिखा, ठीक है, और साथ a ट्रांसपोज है, तो इधर हमें a ट्रांसपोज की वैल्यू लिखनी है। तो a ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास क्या है, 1 3 -2 एंड 4, और -3 था, यहाँ हमने -3 लिखा। फिर है b ट्रांसपोज, तो इधर हम b ट्रांसपोज का आंसर लिखेंगे, और वो हमारे पास क्या है, 0 -3 7 एंड 8। तो अब हमें क्या करना है, 2 को इन तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि a ट्रांसपोज के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसी तरह b ट्रांसपोज के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 टाइम 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 टाइम 6, और फिर 2 2 टाइम 4, यहाँ पे 4 आ गया, और फिर 2 4 टाइम 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ किया, और अब हमें 3 के साथ इन तमाम एंट्रीज़ की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 3 0 टाइम 0, 3 3 टाइम 9, और उसके बाद है 3 7 टाइम 21, और देन है 3 8 टाइम 24। तो अब हमें सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेनी है, क्योंकि बिटवीन में माइनस का साइन है, तो इनको हमने दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। अब तो इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है 2, और इसमें से फर्स्ट एंट्री 0 को माइनस करना है, तो आ जाएगा 2
और माइनस, ठीक है, और नेक्स्ट है 0 तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद है 6 तो यहाँ पे हमने 6 लिखा, यहाँ पे भी माइनस है, ब्रैकेट में का मतलब है मल्टीप्लाई, तो जब माइनस को मल्टीप्लाई किया जाता है माइनस के साथ, ठीक है, तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है प्लस। तो यूँ हमने इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया प्लस, और नेक्स्ट क्या है 9 तो यहाँ पे 9 आ गया। उसके बाद यहाँ पे थर्ड एंट्री है -4 और इधर थर्ड एंट्री है 21। तो -4 को हमने माइनस किया, ये माइनस का साइन थर्ड एंट्री के साथ से, ठीक है, तो -4 -21 आ गया। उसके बाद फोर्थ एंट्री और इधर भी फोर्थ एंट्री 8 और बिटवीन में माइनस का साइन, और यहाँ पे फोर्थ एंट्री 24। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 2 - 0, ठीक है, तो 2 से 0 को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। 2 - 0 2 आ गया, और 6 + 9 तो 6 में 9 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइन माइनस के हैं, ठीक है, तो अगर दोनों साइन माइनस के हों तो हमने प्लस करना होता है, ठीक है, लेकिन आंसर के साथ माइनस का साइन लगाना होता है। तो दोनों को प्लस करेंगे, 1 और 4 5 आ जाएगा, और साथ में ये 2 आ गया। -4 और -21 क्या आ गया, -25। यहाँ पे देखें एक का साइन माइनस का है, एक -24 है, और दूसरी वैल्यू +8 है। तो एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का है, तो माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन आंसर के साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, ठीक है, तो आंसर के साथ साइन माइनस का आ गया। 4 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से कैरी लिया, यहाँ पे 14 हो गए, 14 - 8 हमारे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह गया, तो इस तरह यहाँ पे 1 आ गया। तो यूँ -24 और +8 इसका आंसर क्या आ गया, -16। तो यूँ हमने 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज फाइंड किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2, 15, -25 एंड -16।